हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से जून तक का टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, जिसमें कुल 21 सेट हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेट 1 करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने को घोषणा की है? तो किसने किया है? तो ये क्या है? चीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? किसने किया है? ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में पहला वेब्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी कौन देश किया गया? तो इसका मेजबानी क्या है? भारत के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेफ डाइलिंग को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है? बोत्सवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो यह कहां किया गया है? तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन सा सीजन है? तो इसका हो जाएगा 18वां सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन केंद्र शासित या राज्य के पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना को शुरुआत किया गया? पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित दिसंबर 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने? तो यह जीता है पश्चिम बंगाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? तो 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित क्या है? रक्षा मंत्रालय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें किन्हें पद पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है साईं परांजपे को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुगेश और प्रवीण कुमार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है? तो यह किसने किया है? तो यह क्या है? चीन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लस 2 वर्क का प्रमाण दिया गया? तो किसको दिया गया? स्टील को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी या राज्य बना है? तो कौन सा बना है? यह बना है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू किया गया है? तो यह किया गया तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू किया गया है यह गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में भारत में भी देखे गए हैं। यह कौन सा वायरस है? तो यह कौन सा वायरस है? तो यह वायरस है HMPV। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह किस क्षेत्र से? छात्र व शिक्षक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के लिए स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो किस बैंक को किया गया है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, PNB। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया गया? तो यह किया गया है किस वाटिका को किया गया है? तो यह किया गया महाभारत वाटिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल स्थापित किया गया है? तो यह किस जगह किया गया है? यह किया गया है जम्मू में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में एसोचम एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपका मनीष सिंघल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर रहा है? तो यह किस स्थान पे रहा है? 6ठा स्थान पे। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? यह रहा है हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र पक्षी घोषित किया? तो यह क्या है? अमेरिका ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे आइसाके ब्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं टोंगो के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण के से कब सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 1987 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था? हाथी महोत्सव 18वां कहां पे आयोजित किया गया? यह किया गया नेपाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो क्या ग्रामीण भारत महोत्सव का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण भारत महोत्सव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो किस बैंक ने किया है? SBI ने, जिसका स्थापना हुआ था 1935 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस बना है। तो कौन सा एयरलाइंस बना है? तो यह बना है एयर इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है तेंजिंग यांकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है? तो यह किस राज्य या यूटी में किया गया है? तो यह किया गया है अब तेलंगाना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुरुआत किया है। पंचायत से संसद 2.0 का पहल का शुरुआत किया है, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया गया है? ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किसने स्टार्ट किया है? तो यह क्या है? मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छता में भी सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही है मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 2023-24 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत की कॉफी में वृद्धि की है? तो की है 29%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांडा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाब थराद बनाया है? तो किसने बनाया है? तो यह बनाया है गुजरात ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 2020 में 2019 की तुलना में कितनी प्रतिशत घटी है? तो कितना प्रतिशत घटी है? तो 7.93% घटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो किया गया है इंडोनेशिया के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोग्राफी है? सैयद किरमानी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटारा किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष घटी थी? तो यह दुर्घटना कब घटी थी? 1984 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयले उत्पादन राज्य बन गया है। तो कौन सा कोयला उत्पादन देश बन गया? ये राज्य नहीं होगा, यहाँ एरर है। कौन सा देश बना है? तो यह कौन सा बना है विश्व में सबसे? तो यह बना है चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे अमेरिका के कौन से नंबर का राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के कौन से नंबर का राष्ट्रपति थे? 39वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुत चर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेम को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है? थीम है ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में
भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आशुतोष अग्निहोत्री को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो यह क्लस्टर कहाँ पे शुरू किया गया है? यह किया गया है सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी को प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है हिमाचल प्रदेश को। पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में होने वाले 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मशाल का नाम क्या है? इस मशाल का नाम है तेजस्विनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह कौन है? काम्या कार्तिकेयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज का क्विक रिवीजन में करंट अफेयर्स का क्लास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से कराया गया है। तो इस तरह का 2100 सेट कराया जाएगा कम समय में। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।